हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग फिर से परसेंटेज का जो क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उनको लेके हाजिर हूँ। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 25% और 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, हम लोग पहले मान लेते हैं तीसरी संख्या को, जो थर्ड संख्या है उसको कितना मान लेते हैं, 100 है। तो तीसरी संख्या की कितनी कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, 25% है, यानी 25 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 50% है। तो 100 का देखिए आप 25% हम लोग यहाँ लिखते हैं, 100 का 25%। तो 100 का 25% कितना होता है, 100 गुणा 25 बट्टा में 100। 100 से 100 कट गया तो आपका कितना आ जाएगा, 25। वैसे ही 100 का 50% कितना हो जाएगा आपका, 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितनी है, 50, पहली संख्या कितनी है, 25। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 25 का। किससे बात कर रहा है, दूसरी संख्या का कितना है, तो दूसरी संख्या में हमारे पास कितना है, 50, ठीक है, गुणा 100%। जब इसको काटेंगे तो 50 गुना 100 हो जाता है, और 25 गुना कितना होता है, 50%। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 50% है, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ जाइए, यहाँ बोल रही है तीसरी संख्या की 25% तथा 50% है। देखिए दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, दोनों मतलब कितना हो जा रहा है। अगर पहली संख्या को आप 25% बोल रहे हैं, दूसरी संख्या को 50%, तो दूसरी संख्या का कितना हो जा रहा है, ये आधा हो जा रहा है। आधा मतलब 50%। तो आप डायरेक्टली भी आंसर अगर आया तो वहाँ टिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का आते हैं कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है। तो कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या क्या है, x, ठीक। अपने कितने प्रतिशत से, देखिए क्या बोल रहा है, ये जो संख्या है अपने 16% से कितना अधिक है, 42 अधिक है। तो 42 अधिक है तो हम लोग को यहाँ क्या जोड़ना होगा, 42 को ऐड करना होगा। जो 16% है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, तो जहाँ 16% है वहाँ हम लोग को कितना को ऐड करना होगा, 42 को ऐड करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x गुणा 16 बट्टा में 100 प्लस 42, यहाँ हो गया x, ठीक। अब इस 42 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 42 बराबर कितना हो गया, x गुणा 16 बट्टा में 100। इस 100 का हम लोग इधर गुणा कर देते हैं, त्रियक गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 100x माइनस 4200 बराबर 16x। अब देखिए ये 16x यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 100x माइनस 16x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4200। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 84x बराबर 4200, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4200 बट्टा में 84। अब जब आप इसको 84 से भाग करेंगे, जब इसको 84 या फिर 42 से भाग करते हैं, तो 42 से ही करते हैं, तो ये कितने बार में कट गया, 100, ये कितने बार में आ गया, 2, ये कितना हो जा रहा है आपका, 50। तो वो संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 50, ठीक। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वीडियो में। यहाँ बोला है 1000 रुपये का 20% का 15% का 20% कितना होगा, ठीक। तो देखिए 1000 रुपये का मतलब होता है गुणा, 20% का 15% का 20% कितना होगा, यही बोला है आपको। तो देखिए इसको हम लोग करते हैं, 1000 गुणा 20 बट्टा में 100 गुणा 15 बट्टा में 100 गुणा 20 बट्टा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक। 1 2 3, 1 2 3, 0 कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए ऊपर में बचा क्या, 15 गुणा 2 बट्टा में 10। तो 15 दूना कितना हो गया, 30, 30 दूना कितना हो गया, 60, 60 बट्टा में 10, तो 10 छक्के 60। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है, एक एक करके भी निकालना है, तो आप एक एक करके निकाल सकते हैं। 1000 रुपये का 20%, ठीक है।
तो 1000 का 20%, अगर आप निकालेंगे तो 20/100, देखिए आप निकालेंगे कितना आ गया, 200 आ गया। अब इस 200 का कितना प्रतिशत, 15%, तो 15/100, तो ये 0 0 कटा तो कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब इस 30 का कितना प्रतिशत, 20%, तो 20/100, तो ये 0 कट गया, 3 दूना कितना आ गया, 6। तो आप ये दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में जन्म दर प्रति 1000 में से 37 है तथा मृत्यु दर 1000 में 11 है, तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जन्म दर की बात किया, जन्म दर की बात जब कर रहा है 37 है कितना में, 1000 में, और मृत्यु दर की बात किया तो ये कितना है, 11 है कितना में, 1000 में। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं शुद्ध वृद्धि दर, तो शुद्ध वृद्धि दर के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाना होगा। तो जन्म दर कितना है, 37 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 26। यही क्या हो जाएगा, शुद्ध वृद्धि हो जाएगा। लेकिन जब शुद्ध वृद्धि जो आ रहा है वो 26 हो रहा है, और यहाँ बोला है दर, तो दर कितना में निकल रहा है, 1000 में, तो 26/1000 गुणा 100%। ठीक है, तो ये 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, तो ये कितना आ गया, 26/10%, या आप लोग लिख सकते हैं इसको 2.6%। तो शुद्ध वृद्धि दर कितनी हो जाएगी, 2.6% हो जाएगी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ बोल रहा है, देखिए 2 जन को बांटा है, लड़के और लड़की। लड़कों की जनसंख्या को कितना बोला है, 70% है। अगर किसी स्टूडेंट की बात करते हैं तो किसी विद्यालय में 100% होते हैं, तो 100% में से अगर 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 30%। और इस 30% की जनसंख्या कितनी दी गई है, 504। तो 1% की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 504/30 गुणा 100। ठीक, यहाँ से 0 कट गया। अब ये कितने बार में कटेगा, सॉरी एक परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 100 से हम लोग नहीं काटते हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग कितना निकाल लेते हैं, इसी को, ये 30 रखे हुए हैं, 100% कर लेते हैं। तो 100% करने के लिए क्या करेंगे, 504/30 गुणा 100, तब यहाँ से हम लोग 100% निकाल सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 5040/3। जब आप इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 1 कम 3, यहाँ बचा क्या, 2 0, 3 छक्का 18। ठीक है, 2 4, 3 8 24, और ये 0, कितना आ गया आपका, 1680। तो कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या कितनी हो गई, 1680। अगर कुल 1680 हैं, लड़कियां कितनी हैं, 504। तो यहाँ लड़कों का तो पूछा नहीं है, तो कुल तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1680। लड़कों की जनसंख्या पूछा होता तो कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 1176। तो आप ये भी निकाल सकते थे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग यहीं बस ख़त्म करते हैं वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आप देख रहे होंगे लाइन बीच में आ जा रहा है। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू दोस्तों।